हेलो दोस्तों, आज हम नवोदय का जो क्वेश्चंस देखेंगे। तो इनमें देखते हैं सबसे पहले कि जो क्वेश्चंस हैं इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि दो अंकों वाली संख्या जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे की उल्टी है तो उनका योगफल किस संख्या के योगफल का कितना गुना होगा। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम नंबर्स लेके देखते हैं ना। पहले नंबर मान लीजिए हमने लिया 13 को अगर हम उल्टा करेंगे तो इसका आएगा 31। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 44 हो जाएगा। अब इन नंबर्स को, अब इनके डिजिट्स को सम करते हैं। इनके अंकों को अगर जोड़ेंगे तो 1 प्लस का 3 आएगा हमारे पास 4, और 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आएगा, 44 आएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद 44 आता है। ये बात तो प्रूफ हो गई कि 11 से मल्टीप्लाई होगा। दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 36 और इसका हमने अपोजिट किया 63। अगर हम इनको करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 99। अब इसको 3 और 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 और 6 को ऐड करने के बाद 9 आएगा। और 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 99, तो 11 से। तो ये प्रूफ हो गया। हमारा आंसर होगा कि जब भी हम किसी नंबर्स के अपोजिट को सम करेंगे तो हमेशा वो 11 का मल्टीपल आएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा कि दो संख्याएं 26 और 62 का योगफल किस संख्या से गुना होगा। तो सेम क्वेश्चन यही है, करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 26 है, 26 को 62 इसका अपोजिट हो गया। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 88 आएगा। 88। अब इनके डिजिट्स को सम करो, 2 प्लस का 6 क्या है 8। अगर 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 8 की मल्टीप्लाई किससे किया जाएगी 88 आएगा। तो हमें पता है 11। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि इनका योग क्या होगा। तो जब हमें लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो सबसे पहले याद रखना ये फॉर्मूला मैंने पहले इसलिए लिख रखा है कि भाई अगर मान लो फॉर्मूला लिखने में भी टाइम लगेगा तो इसलिए फॉर्मूला तो लिखना ही है, तो हमने पहले ही लिख दिया। तो इसमें क्या करना है, जैसे अब यहाँ पे n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है लास्ट नंबर। तो n का मतलब लास्ट नंबर है, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, लास्ट नंबर तो हमारा 10 है, 10 और 10 प्लस का 1 और नीचे क्या आ गया 2। इसे 2 से जब 10 को डिवाइड करेंगे बच्चे तो क्या आएगा 5। यहाँ पे हो गया 5 प्लस मल्टीप्लाई 10 प्लस का 1 क्या आएगा 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया 55। डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11। ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई सा भी दुनिया का नंबर्स आए और नंबर्स के बीच में जो गैप हो वो इक्वल हो, मतलब एक सीरीज चल रही हो बराबर, जिसको हम समांतर श्रेणी भी कहते हैं। आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आपको इससे वाला नहीं पढ़ा है कि मतलब ये समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि जिसमें समान अंतर हो, जिनके डिफरेंसेस क्या हो बराबर हो। जैसे मान लीजिए 5 और 2 है, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 8 में से 5 माइनस करने पर 3 आएगा। इसके बाद 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3। मतलब इनका डिफरेंसेस क्या बच्चे बराबर है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि टोटल नंबर, तो टोटल नंबर क्या है हमारे पास, टोटल नंबर तो हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे आप लिख लो 4। इसके बाद फर्स्ट नंबर, पहली संख्या का मतलब फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 2 और लास्ट नंबर क्या है 11 और नीचे क्या फॉर्मूले में 2। सॉल्व कर दो, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। 11 और 2 कितना होता है बच्चे 13 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 13 दूसरा कितना हो गया 26। छोटा नंबर है, करके देख लो। 11 और 8 19, 19 और 5 कितना 11 8 19, 19 और 5 24 और 2 26, 26 बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर सही है। नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक सीरीज दे रखी है जो बराबर है। इसमें भी अगर बात करें तो आप बोलोगे कि सर आप इसमें भी वो वाला फॉर्मूला लगा दो कुल संख्या वाला, तो नहीं लगेगा बेटा। यहाँ पे स्क्वायर, अगर आप इनका स्क्वायर करके देखो तो इनकी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो इसमें फॉर्मूला एक अलग फॉर्मूला है, जैसे n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1। तो n का मतलब यहाँ पे भी अंतिम नंबर ही है। तो अंतिम नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 5, अंतिम लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 5। यहाँ पे होगा 5 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 1। ये बात आपको समझ में आई क्यों किया, कुछ नहीं किया, n की जगह हमने 5 को पुट कर दिया बस, और नीचे हमें क्या लगाना है 6। बस सॉल्व करते हैं। तो 5
मल्टीप्लाई 5 और 1 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 1, मतलब 10 और प्लस 1 इसको 11 कर देते हैं सीधे सीधे, और नीचे क्या है 6, तो 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हो गया 11 5 या 55। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 55। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्या है स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला वही लगेगा हमारा। तो n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, n की वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 7, और 7 प्लस 1 8, 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितना 7, तो 2 7 जा 14, डायरेक्ट कर देते हैं 14 और प्लस 1 करेंगे तो ये 15, और नीचे क्या है 6। अब 6 को डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो हो जाएगा 3 2 जा और 3 5 जा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 27 जा 140, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, ये क्यूब वाला क्वेश्चन है कि जब हमारे लगातार संख्याएं हो और उनका क्या निकालना हो, घन निकालना हो, और घन निकाल के ऐड करना हो। तो एग्जाम के टाइम में अभी मान लीजिए छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो आप इनको ऐसे लग रहा होगा कि नहीं सर ये तो हम कर लेंगे, ऐसे क्यूब निकाल के ऐड कर लेंगे, नहीं। अगर मान लो बहुत सारे नंबर्स आ गए, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 तक दे दिया कि क्यूब निकाल के ऐड करना, फिर तो ऐड ही करते रह जाओगे, तो इन फॉर्मूलों का यूज करना है। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और इसके बाद n प्लस 1, n कितना है 3 है, प्लस का 1, नीचे 2, और इन सब का भैया क्या है स्क्वायर है, इन सब का स्क्वायर। तो हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 बाई 2 और इसका स्क्वायर, 3 2 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इनका क्यूब करके अगर आप देखोगे तो 36 ही आएगा। 3 का क्यूब होता है 27 और इसका होता है 8, 27 और 8 और एक 1, तो ऐड करके देख लो 36 बैठ रहा है और बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है क्यूब वाला क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला सेम लगाया हमने। इसमें भी क्या करना है 3 सॉरी यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 5, तो 5 प्लस का 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई 6 बाई 2 और इनका स्क्वायर, तो 2 से डिवाइड करोगे 3 को कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225, और हमारा बिल्कुल आंसर सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही तो है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने अप्लाई किया है तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसकी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं, आप इसको सॉल्व करके और कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है 10 में भी क्या करना है इनका सम करना है, और सम करने के लिए भी आपको एक बात पता है कि ये भी क्या है 1 3 5 7, आप चाहो तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो और आप चाहो तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी जो नंबर्स है ना, यहाँ पे नंबर्स का जो गैप है वो क्या है इक्वल है, और गैप अगर इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 5 में से 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। तो इस मेथड को तो आप यूज करना, हम इस मेथड पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए 7 प्लस का 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखो क्या होता है 7 और 1 8, तो हो जाएगा 8 बाई 2 का स्क्वायर, तो 8 बाई 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना आएगा 60, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चे 60। फिर यहाँ पे लिखा है कि 4 के पहाड़े का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस का आपको ध्यान ये देना है कि 4 की टेबल या किसी भी नंबर की जो टेबल है, टेबल तो 10 तक ही मल्टीप्लाई होती है ना, तो उसकी जो टेबल है टेबल का ऐड अगर पूछ दे तो हमेशा ध्यान देना जब भी टेबल का ऐड पूछे किसी भी नंबर की, तो आप सोच लो इसको 55 से मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 55 बस, तो 4 की टेबल को जब 55 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 0, 4 5 जा 20 और 2 22, ये आंसर आएगा। वैसे पूछ दे आपकी कि 2 की टेबल 3 की टेबल को ऐड कर दो
10 की टेबल को ऐड करो, किसी की भी टेबल ऐड करने के लिए बोलेगा तो आप सीधे सीधे 55 से मल्टीप्लाई कर देना, चुप मार के, बिल्कुल आंसर सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 4 के 20 तक के पारे का योगफल क्या होगा। तो आपको ये बात भी पता है कि 4 से 20 तक की जब हम टेबल लिखेंगे तो सबके अंदर डिफरेंस तो 4 का ही होगा ना। जब डिफरेंस 4 का है तो हमें फॉर्मूला किसका लगाना है। अभी हम ऐसे कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी किया, क्वेश्चन नंबर 4 भी किया, फिर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप खुद ही कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे। तो 4 से 20 तक की टेबल को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके आप इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनका योग। तो बच्चे ये तो सम करने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या करो, सॉल्व करो, और सम करके क्या करना, सीधे आप हमें कमेंट करें जितना जल्दी हो। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो इसका भी क्या करना है, योग सम करना है। एग्जाम के अंदर सम करते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा देना कि ये जो नंबर्स है ना, बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इनको आगे ही जोड़ देते हैं, पीछे का ध्यान नहीं देते। तो आप इस बात का ध्यान देना कि जब भी नंबर लिखो तो 390796 लिखने के बाद आप यूनिट डिजिट से शुरू करो, वंस प्लेस से स्टार्ट करो लिखना। तो यहाँ पे है 590845 ओके। इसके बाद बात करें इधर तो 9876618131। आप हमेशा जब भी ऐड करो तो वंस की प्लेस की साइड से लिखना शुरू करो। जब भी आपको क्वेश्चन नहीं तो पता चला कि आप यहाँ तक आए और बाद में ऐड करके आ गए और गलत हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन में तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें से माइनस करना है। तो इसमें से माइनस करने पर क्या आएगा, ये भी आप इसको भी लिखते वक्त सावधानी यही देना है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझते हुए करना है। जैसे 6 8 2 3 8 1 12 और इधर क्या भैया 5, सॉरी मैं भी वही गलती कर रहा हूँ, 309713 और यहाँ से आप कर लो माइनस, माइनस करना तो आता ही होगा। मल्टीप्लाई, इनमें से आपको सीधे मल्टीप्लाई करके बताना है क्या होगा। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो बच्चे डिविजिबिलिटी रूल जिसको भी नहीं आता है तो इसके बाद जो हम वीडियो डालेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल पर बना देंगे, ठीक है। तो 2 से लेके 11 तक में आपकी डिविजिबिलिटी रूल आता है। तो डिविजिबिलिटी रूल पर हम आपको विभाज्यता का जो नियम होता है उस पर इसके बाद ठीक वीडियो हम बनाएंगे और आप उसको जरूर देखना। और आपका डिविजिबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो देखो ये 6 से जो विभाजित होता है ना, 6 से डिविजिबल होने के लिए एक ही प्रॉपर्टी होती है, वो क्या, नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इस नंबर की बात करें तो देखो 206, ये देखो ये जो नंबर है ना 206, ये 2 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड कौन होता है, तो इसको आपको एक बात बता दूं मैं, 2 से डिवाइड होने वाला नंबर बेटा लास्ट में लगता है 0, या तो होता है 2 4 6 8। अगर ये नंबर किसी भी लास्ट के डिजिट्स में है ना, तो वो समझ लो वो नंबर तो 2 से पक्का डिवाइड है। और 3 से डिवाइड की बात करें, 3 से कौन सा डिवाइड होता है, तो 3 से डिवाइड होता है जो नंबर्स को ऐड कर लो, नंबर से ऐड करने के बाद अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं बात कर दूं 206 की, तो बेटा ये तो देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 6 है, लेकिन 3 से होगा कि नहीं, 6 और 2 को जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो इसके डिजिट्स को जोड़ो तो क्या आएगा, 8 आएगा। जब 8 को या आप 3 से डिवाइड करोगे तो 8 डिवाइड होगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये नंबर आपका गलत है। अगर बात करें 306 की, तो 306 में देखो 2 से डिवाइड तो होगा ही होगा, और इनको अगर लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो गया, और लास्ट में क्या है, अब नंबर्स को जब ऐड करोगे आप तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 तो भैया 3 की टेबल में आराम से आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मतलब 306 हमारा क्या है, डिवाइड है। अगर बात करें 308 की, तो 308 जो है 2 से डिवाइड तो होगा, लास्ट में 8 है, लेकिन ये क्या 3 से डिवाइड होगा, करके देख लो। 3 और 8 11 होता है, कहाँ होगा, नहीं होगा, ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ बहुत भारी गड़बड़ है। तो 308 बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद बात करें 309 की, चेक करके देखो। अगर भाई लास्ट में 9 है तो देखो ना 2 की डिविजिबिलिटी में 9 तो आता ही नहीं है। जब 9 नहीं आता है तो कोई मतलब ही नहीं है कि 3 से डिवाइड हो। तो इसका मतलब हमारा 309 भी तो गलत ही है ना, ये भी गलत है। आंसर कौन सा सही है,
306। तो साथियों ये थी हमारी आज पहली वीडियो। तो इसके बाद आप आराम से इस वीडियो को देखो और देखने के बाद जो भी कमियां लग रही है तो आप कमेंट करो। और हाँ, जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप तुरंत कमेंट करो, आपको नेक्स्ट आवर में आपको वीडियो जरूर मिलेगी, वादा करता हूँ। थैंक यू।